मिलाप हो रहा है, लेकिन इसी तरह आप सबका प्यार मुझे हर साल हर दिन मिलता रहे, यही मैं गुरु महाराज से आज प्रार्थना करती हूँ। और हम सबके बीच में ये प्यार ये प्रेम ऐसा ही बरकरार है। कभी भी अगर कोई भी प्रेमी मेरे सामने या मैं किसी के सामने जाऊँ तो कोई मुझे देखकर जय गुरुदेव ना बोले, ऐसा समय नहीं आना चाहिए। और ये मेरे लिए नहीं बल्कि हर एक प्रेमी के लिए, हर एक सत्संगी के लिए ये गुरु का बहुत बड़ा गुरु मंत्र है कि अगर हमने किसी गुरु भाई को देखकर जय गुरुदेव नहीं किया तो ये उसका नहीं, गुरु का अपमान है। क्योंकि ये नाम हमारा आपका नहीं है, ये सर्वमान शक्ति का नाम है। और जिस सर्वमान शक्ति के नाम ने इस संसार को गुंजायमान किया है, उस परम पिता परमात्मा के नाम को अगर लेने में शर्म लगती है तो हमें सत्संगी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रेमियों, आप प्रेम प्यार के साथ रहिए, संगत में एकाग्रता बढ़ाइए। संगत किसी एक की नहीं होती, संगत सबकी होती है। और संगत में अगर आप मुखिया बनकर रहने की कोशिश करोगे तो संगत में कभी भी एकता नहीं आएगी। इसीलिए संगत को परिवार बनाकर रखो, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। संगत में सेवा छोटे बनकर करो तो गुरु आपको सबसे बड़ा बना देंगे। और इसीलिए आप किसी से द्वेष ईर्ष्या मत करो, क्योंकि जो भी गुरु के लिए कोई कार्य करता है वो तन मन से करता है। लेकिन हम एक दूसरे की सेवा को देखकर ईर्ष्या करते हैं, मत्सर करते हैं और कहते हैं कि देखो ये तो बहुत गुरु के कार्य करना लगा है, आजकल लोग इसकी बहुत सराहना करने लगे। लेकिन ये उसकी नहीं, गुरु के कार्य की सराहना होती है। अगर कोई भी कार्य कोई भाई या बहन करता है तो नाम गुरु के साथ उसका जुड़ा है, इसलिए उसका नाम किया लिया जाता है। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से उसे आप कभी नजरअंदाज मत करना या उससे कोई भेदभाव मत रखना। प्रेमियों, हमारा गुरु परिवार संसार में सबसे बड़ा परिवार है और इस परिवार की गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, हमारा प्रेम कभी भी कम नहीं होना चाहिए। यही गुरु महाराज की शिक्षा है, यही संस्कार है और इन्हीं संस्कारों के साथ हमें आगे इस कार्य को चलाना है, इस गुरु कार्य की सराहना करनी है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सभी प्रेमियों से इतना कहना चाहूंगी कि आप सभी प्रेमी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बहुत ही अनन्य प्रेम में भक्ति है और हम सबको गुरु महाराज अपनी नजरों से देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अनिल भाई कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा तो गुरु महाराज की केवल उन पर ध्यान है, या फिर ये हमारे काका है वो कर रहे हैं तो गुरु महाराज के उन पर ध्यान है, या फिर मैं अच्छा कार्य कर रही हूँ ये गुरु महाराज के वचन सुना रही हूँ तो मुझ पर ही गुरु महाराज का ध्यान है। बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बैठे हर एक, बल्कि यहाँ पर नहीं, संसार में जितने भी घरों में अपने सत्संगी परिवार हैं उन सभी पर गुरु महाराज की असीम दया और मेहर है। आप कहोगे कैसे? एक छोटा सा प्रमाण आ गया कि एक बार एक महात्मा जी थे, पहुंचे हुए जैसे गुरु महाराज हैं, तो उनका एक भक्त था, 2 आंखों से अंधा था। तो उसकी हमेशा यही एक इच्छा रहती थी कि एक बार काश मुझे मेरे गुरु का दर्शन हो जाता। और इसी वियोग में, विरह में वो जलता था, तड़पता था, रोता था। तो एक दिन उसने ठान लिया कि आज तो मैं घर से निकलकर उनके दर्शन के लिए जाऊंगा, चाहे मुझे दर्शन मिले ना मिले लेकिन मैं उन तक पहुंचूंगा जरूर। और घर से निकल पड़ा तो उसने ये भी नहीं सुध रही कि उसके पैरों में चप्पल है या नहीं है, बिना जूता चप्पल के चल पड़ा। अब दोपहर का समय था, तेज धूप थी और रेत पे चल रहा है तो पैर जल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर से क्या हो रहा है, बस एक बार मुझे गुरु का दर्शन हो जाए, बस एक बार मुझे गुरु का दर्शन हो जाए। और इसी वियोग में वो चल रहा है और उसकी इस भक्ति को, इस विरह को, इस तड़प को गुरु से देखा नहीं गया। अब जब उन्होंने देखा, आंखें बंद कर करके उनका एक अंधा भक्त उसकी भक्ति में इतना लीन हो चुका है कि उसने अपने पैरों की ओर भी ध्यान नहीं दिया और तपती धूप में एक रेत पर चलते आ रहा है तो वो दौड़ते उठ गए और उसके दर्शन के लिए खुद दौड़ने लगे। तो दौड़ते हुए जब रास्ते में उससे मिले तो उसे रोककर कहा कि अरे तू कहाँ दौड़ा जा रहा है, देख मैं तेरी भक्ति को देखकर तुझ पर प्रसन्न हो गया, खुश हो गया और मैं तुझे मिलने के लिए यहाँ चला आया। अब जब उसने गुरु से देखा नहीं, लेकिन जब आवाज को सुना तो अंदर से इतना विरह हो गया कि बहुत रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा कि मालिक आपने खुद आकर मुझे दर्शन दिया। तो उसे कहा कि हाँ, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, तूने अपनी तन की सुध भी नहीं देखी और मेरे दर्शन के लिए निकल पड़ा, एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस तपती हुई रेत में तुम्हारे पैरों का क्या हाल होगा, और इसीलिए आज मैं तुझ पर बहुत खुश हूँ, चल मांग तुझे क्या चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा अरे चल आज मैं तुझसे इतना खुश हूँ कि तू मुझसे आज 2 वर मांग ले और मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। तो उस भक्त ने क्या मांगा होगा पता है?
उससे कहा कि मालिक अगर देना ही चाहते हो तो मुझे मेरी आंखें दे दो, क्योंकि मैं इन आंखों से एक बार तुम्हें देखना चाहता हूँ, मेरी और कोई इच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अरे चल, मैं तुझ पे खुश हूँ, तेरी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ। और उसी समय उसे आंखें देकर उन्होंने उसका दर्शन दिया। और जब उसने अपने गुरु का दर्शन किया तो फूट फूट कर रो रहा है, बहुत तड़प रहा है, बिलख रहा है, और उसकी भक्ति को देखकर गुरु भी प्रसन्न और खुश हो रहा है। फिर उन्होंने कहा चल, अब मैं तुझ पे इतना खुश हूँ कि मैंने आज तुझे 2 वर मांगने की खुशी दी है, चल अब तुझे और क्या चाहिए। एक तो तूने मांग लिया कि तुझे दृष्टि चाहिए, जो मैंने तुझे दे दी, अब बोल तुझे दूसरा वर क्या चाहिए। तो प्रेमियों, उस शिष्य ने क्या मांगा होगा? उसे धन दौलत रुपए पैसा हीरा जवाहरात मांगा होगा? नहीं। उसे क्या मांगा कि हे मालिक, जो आंखें तुमने दी हैं उन्हें वापस ले लो। जैसे ही उसने ये कहा तो वो आश्चर्यचकित हो गए, कहने लगे कि अरे ये तूने क्या मांग लिया? आज तुझे इतना अच्छा मौका मिला था कुछ मांगने के लिए, अपने संसार के लिए कुछ मांग लेता, किसी बाल बच्चों के लिए कुछ मांग लेता, अपने आप के लिए कुछ मांग लेता। तूने क्या मांगा? जो दिया वही वापस ले लो। अरे इतने वर्षों के बाद तो तुझे आंखें मिली थी और वही अब तो वापस लेने की बात कर रहा है, क्यों? तब उसने कहा, संसार में जिस दिन से ये आंखें चली गई थी और जिन दिन से आपका सानिध्य मिला था, उस दिन से केवल एक ही आस थी कि एक बार अगर मेरी आंखें होती तो मैं आपको इन आंखों से निहार लेता, अपनी दृष्टि से तुम्हें देख लेता, तो मैं धन्य हो जाता। और अगर आज आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी है तो आज इस इच्छा को पूरी करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको देखने के बाद इस संसार में किसी और को देखने की कोई जरूरत नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, और मैं कुछ देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर जितना जो कुछ भी है सारा मिथ्या है, नाश्वर है, और इस नाश्वर को मैं देखना नहीं चाहता। इसीलिए आपने जो दिया है वो वापस ले लीजिए, क्योंकि मैं आपकी ऐसी भक्ति हमेशा करता रहूं। प्रेमियों, ये होता है प्रेम, ये होती है भक्ति। तो उस समय जब उस भक्त को क्या पता था कि उसे देखकर, उसकी भक्ति को देखकर उसके गुरु उसके पास दौड़ते चले आएंगे, लेकिन गुरु सबको देखते हैं। जिस तरह से हम यहाँ पर सभी लोग दूर दराज से चल चल कर आए हैं, हमारी हर एक की भक्ति को उन्होंने देखा है कि आज किसने क्या क्या सेवा की है, आज किसने किसको क्या क्या दिया है, किसी ने किसको पानी पिलाया है, किसी ने किसको पत्तल उठाया है, किसने किसी को भोजन कराया है, किसने किसी को क्या क्या नहीं सेवा की है। हमारी हर एक की सेवा यहाँ पर नोट की गई है, क्योंकि गुरु महाराज के दरबार में कोई भी चीज छूट नहीं जाती। इसलिए प्रेमियों, हमें ये शंका कभी भी मन में नहीं रखना चाहिए कि हम जो कर रहे गुरु महाराज जानते या नहीं, कि हम जो दे रहे गुरु महाराज देख नहीं रहे। हम बुरा करते हैं वो भी देखते हैं, हम भला करते हैं वो भी देखते हैं, हम अच्छा करते हैं वो भी देखते हैं, हम जो सच्चा करते हैं वो भी देखते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म ही करो, जो गुरु महाराज देख रहे हैं उनसे बुरे कर्मों से बचने की कोशिश करो, ताकि बुरे कर्म हमें खाई में धकेल देगा, नरक में धकेल देगा, लेकिन अच्छे कर्म हमारी प्रारब्धों को बदल देगा। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि अच्छे कर्म करने के लिए मानव तन मिला है, इसके द्वारा आपको किसी और योनि में ये कर्म करने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए मानव तन सभी योनि में श्रेष्ठ कहा गया है कि सबसे उच्चतम देह केवल मानव है, और इस मानव देह में ही प्रभु की प्राप्ति की जाती है, परमात्मा का दीदार दर्शन किया जाता है, जीवात्मा को जगाया जाता है। अन्य किसी योनि में इसका दीदार दर्शन नहीं हो सकता। तो आज के इस पावन पर्व पर मैंने गुरु महाराज के 2 वचन रखे आपके सामने। हो सकता हो कहने में एक शब्द ऐसा निकल गया हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो मुझे आपकी छोटी बेटी समझकर माफ करना, ऐसे आशा करती हूँ। और मेरे 2 शब्द को यही विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, मेरे वचन वाणी कर्म व्यवहार से